जींद के अंदर सीसी की बनी सड़क धंस गई है। सीवरेज लाइन के लीकेज की वजह से सड़क 12 फीट नीचे चली गई, जिसके बाद से लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है। आमजन का कहना है कि ये घटना सुबह 10:30 बजे की करीब की है। 14 टायर वाला ट्रक ओवरलोड यहां जींद के चक्कर रोड से गुजरते ही सड़क धड़ाम से नीचे गिर गई, जिसके कारण सड़क पर 10 से 12 फुट का गहरा खड्डा हो गया। गनीमत यह रही कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें कि सीसी की सड़क 1 साल पहले ही बनी थी और सड़क की वैलिडिटी 15 से 20 साल तक की थी, लेकिन ये सड़क 1 साल भी नहीं चल पाई। ये सवेरे की है, ये पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास की घटना है। ये सीसी की सड़क बनी थी, 1 डेढ़ साल होया इसने, और ये टूट गई सीवर की वजह से। बस सीवर लीक होना है, सीवर लीक हो गया, वो लीक होने तो सड़क बैठ गई। कुछ दूंगा तो ये होगा 10-12 फुट। नुकसान तो बच गया। ट्रक ओवरलोड गाड़ी थी, खाद से भरी हुई थी, वो पलटने से बच गई, निकल गई सवेरे, वरना कोई भी दुर्घटना उसके लिए। अब तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ नहीं आया। कोई कमी तो प्रशासन की है, कमी तो जो है ना, जो अच्छा मटेरियल नहीं लगाया खड्डे खोदे। ये सुबह 10:30 बजे की घटना है। ये यहाँ पे गाड़ी आई थी, 14 टायर की गाड़ी थी, उसमें गाड़ी लोड थी पूरी। ये उससे ऊपर जो पिछले वाले पहिए हैं उससे धंसाई है, वो गाड़ी निकल गई। अब यहाँ पे जान माल का खतरा बहुत ज्यादा है, साधन बिल्कुल नहीं निकल सकते। गाड़ियाँ वाले अब भी कोशिश बराबर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अभी वो थोड़ा करके अभी टूटने लग रहा है। ये सीसी सीमेंट बढ़ाई थी जो उन्होंने, ये 1 साल भी नहीं पूरा है जिसको। हाँ जी, क्या कारण मानते हैं इसका कारण मानते नहीं। इनका जो नीचे वाला बेस था, जो सीवरेज की पाइप थी, उन्होंने वो पहले ठीक नहीं की थी। ये इससे पहले थोड़ी सी आगे एक और गड्ढा हुआ था, वो भी 6-7 महीनों में 3-4 बार खुदाई करके ठीक किया जी। अमृत योजना वाली लाइन है क्या ये? हाँ जी, अमृत योजना ना अमृत योजना की, अमृत योजना इससे इधर है जी, वो अलग है जी। नुकसान किसी का नहीं हुआ जी, अभी होने की संभावना हो जाएगा। रात को तो 100% होगा, क्यों गाड़ी इतनी स्पीड से आती है बहुत ज्यादा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, ये जनता के साथ कुदाराघात कर रही है, और इसके साथ साथ हमारे बिल्कुल सामने उदाहरण है। ये हमारे विधायक जी, इन्होंने कहा था कि हमने सड़क बना दी है, दादा लेर पोता बरता है। 1 साल नहीं हुआ है इस सड़क को बने हुए, ये आपके सामने है और जनता ने भी देखा है। तो ये वोट चोर नहीं, ये मिट्टी चोर भी है बीजेपी सरकार, जो इतनी बढ़िया सड़क का जो ये कह रहे थे कि भाई हमने ऐसी सड़क बना दी है, दादा लेर पोता बरते। 1 साल के अंदर, साल तो होया भी नहीं है, इसमें सारे प्रमाण साबित हो गए। और ये संविधान को तार करके और प्रजातंत्र को किसी दबाव में लाकर अपनी सरकार बनाने के लिए इन्होंने वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाई है। और इसके साथ साथ जो यहाँ अब मैं मौके पर आया हूँ, ये जो सड़क बनी थी, सड़क की मिट्टी ये किसका नाम लेंगे? सड़क के नीचे ये मिट्टी कांग्रेस ही ले उठे। ये बीजेपी का जो एक आम आदमी जो टैक्स के जरिए एक अपने विकास के लिए जो सरकार को टैक्स देता है, उस टैक्स को खराब करके ये सड़क बनाई गई है। ये जनता के साथ कुठाराघात है। समय पर अगर इस चीज को संभालते, बनाने से पहले संभालते, तो ऐसा नहीं होता। देखो, इसमें सरिया नाम की चीज, सरिया होता तो ये दस्ती नहीं है, और सही समय पर अगर इसके फाउंडेशन बना के चलते हैं, ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। वहीं इस मामले को लेकर पीटीसी न्यूज के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का हाल जाना और लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जींद के बीएसएनएल एक्सचेंज के पास है एक सड़क है सीसी की, और वो आज एक 14 टायर का जो बड़ा ओवरलोड है, एक ट्रक बताया जा रहा है, खाद बीज से भरा हुआ था। उसके गुजरने के बाद जस्ट 10 से 12 फीट नीचे वो सड़क है वो धंस जाती है, और एक बड़ा हादसा
यहाँ के आसपास के जो लोग थे उनकी वजह से बच पाया, क्योंकि इस ट्रक के गुजरते ही जो सड़क है वो धंस जाती है। तो आमजनों ने बाहर आकर सड़कों पर जो पीछे ट्रैफिक आ रहा था उसको रोकने का काम किया। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो ये आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी सड़क की है, और ये सीसी की बनी थी, 1 साल पहले ही सड़क बनी थी, और इसके नीचे एक सीवरेज की पाइप है बताई जा रही है, और वो लीकेज होने की वजह से ये जो सड़क है वो धंसने का कारण बताया जा रहा है। हालांकि ये गिनती रही कि सड़क के धंसने से कोई बड़ा हादसा है वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो ये सड़क है वो काफ़ी बिजी रहती है और यहाँ पर पूरे जींद की जो जनता है वो आने जाने का काम भी करती है। और सड़क धंसने के बाद यहाँ पर जो PWD के कर्मचारी है वो भी पहुंचते हैं, और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर रजनीश जैन जी, उनसे बात करते हैं कि जो आज ये सड़क धंसी है उसको वजह वो किसको मानती है और कहाँ ये कमियां रही है। मैम, आपने भी आकर यहाँ पर दौरा किया है, क्या मानते हो भाई किसकी कमियां रही हैं, प्रशासन की है या फिर किस? देखिए, आपके सामने इतना बड़ा गड्ढा, आप खुद देखिए। अगर इस सड़क को बनाते टाइम, जो 1 साल से भी कम समय हुआ है बनाते टाइम, अगर गुणवत्ता का ध्यान दिया जाता, ढंग से मटेरियल जाता, तो ये शायद इतना बड़ा गड्ढा नहीं होता। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि ऊपर से नीचे तक सारा प्रशासन, सारे जो ठेकेदार हैं वो भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त है कि कोई इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। बस एक लिपापोती की जाती है। सड़क बना तो दी गई, लेकिन सड़क बनाते टाइम ये ध्यान नहीं दिया गया कि ठेकेदार ने, कोई इंजीनियर ने, PWD डिपार्टमेंट के इंजीनियर की ये जिम्मेवारी होती है कि जब कोई सड़क का निर्माण होता है वो इस बात की जांच करे, गुणवत्ता देखे कि ठेकेदार ठीक ढंग से मटेरियल यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन शायद किसी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया। नहीं तो बहुत इसमें जान माल की हानि हो सकती थी। कभी आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि एक ट्रक के गुजरने से इतना गहरा, कम से कम ये 10 फीट गहरा गड्ढा है, कि ये गड्ढा हो जाए। ये तो आसपास दुकानदारों की वजह से और लोगों की वजह से दुर्घटना होने से बच गई। तो मेरी सिर्फ सरकार से एक ही मांग है कि जो भी इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे प्रशासन है या फिर ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। और दूसरा, इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए कि आगे जींद में जो भी सड़क का निर्माण हो तो गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। इंजीनियर की बाकायदा ड्यूटी होनी चाहिए कि वो ध्यान दे कि जिस ढंग से जो इसके गुणवत्ता के मानक है वो सारे ठेकेदार को पूरे करने चाहिए। परंतु जींद में आप देखिए, सिर्फ ये सड़क नहीं, हर सड़क का बुरा हाल है। चाहे वो रोहतक रोड है, वहाँ पे सड़क की जगह पे गड्ढे गड्ढे नज़र आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि कब सरकार जागेगी और जो भाजपा का विकास का नारा है वो शायद जींद के लिए नहीं है, और ये विकास कब जींद में आएगा। मैम, जो शीशे की सड़क बनी होती है उसकी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी की बात की जाए तो 15 से 20 साल के करीब होती है। ये तो 1 ही साल भी सड़क को बनाई हुआ नहीं हुआ है। मैं तो एक ही बात कहूँगी कि अगर यहाँ जींद में बना के अगर कोई सड़क 5 साल तक भी कामयाब होती है तो भी मैं उस चीज़ के लिए बधाई दूंगी। लेकिन यहाँ तो आप देखिए, चाहे वो रोहतक रोड है, चाहे ये रोड है, और मैं आपको कई रोड्स का उदाहरण दे दूंगी कि 1 साल से भी ज़्यादा रोड नहीं टिकती है। मैम, जब काम शुरू होता है उसमें हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिन अधिकारी की ड्यूटी होती है वो वहाँ पर नजर नहीं आती, और जो लेबर के लोग हैं वही सैंपल करने के बाद ऐसे ही पाइप बिछा देते हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही खामियां रही है। वही चीज़ मैंने आपसे अभी बताई थी कि जो इस चीज़ के लिए जो इंजीनियर की ड्यूटी होती है, जो SDO साहब इस चीज़ के लिए मुहैया कराए जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए और इस चीज़ की गहन जांच भी होनी चाहिए, और अगर कोई दोषी है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैम, बीजेपी के विधायक हैं और फिलहाल में भी डिप्टी स्पीकर भी हैं डॉक्टर मिंडा जी, वो कहते हैं कि हमने जींद के लोग ऐसी सड़कें दी हैं कि दादा ले पोता पड़ते, कभी सड़कें ही नहीं टूटेंगी। देखिए, वो तो ऐसा है। इस मामले में तो विधायक जी से मैं एक ही बात कहूँगी कि विधायक जी, अब तो आपके पास बहुत बड़ा पद है, आप बहुत बड़े विधानसभा के पद पे हैं, तो कम से कम आप अपने शहर जींद की तरफ तो संज्ञान लीजिए। जिन्होंने आपको हर बार और आपके पिताजी को विधायक बनाया है, तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी जींद की जनता के प्रति तो बनती है। तो कम से कम ऐसा काम तो करिए कि जींद की जनता आगे आने वाले टाइम में आपको याद रखे कि कोई विधायक आए थे जिन्होंने जींद को एक अच्छा शहर बनाया था। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनी जैन का भी कहना है कि जो भी इसमें अधिकारी हैं वो जो दोषी हैं
उनके खिलाफ प्रशासन को या फिर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिनसे पीटीसी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।